ईरान की इसराइल और अमेरिका के साथ जंग के 14वें रोज में दाखिल होने के साथ ही ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान कई धमाकों से लरज उठा। तो बताएंगे पूरी तफसील इस वीडियो के अंत तक का, जरूर आप बने रहिए हमारे साथ। आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का ये प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक आज जुमे के रोज तेहरान के कई इलाकों में गुज़िश्ता घंटों के दौरान शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई। एजेंसी ने बताया कि सबसे ताकतवर धमाके जुनूबी तेहरान में हुए, जबकि फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक इलाकों की रिहायशियों ने धमाकों की शिद्दत से अपने घरों के लरजने की भी इत्तला दी है, जानकारी दी है। दूसरी जानिब इसराइल ने जुमे के ऐलान के हवाले से ईरान ने उसकी अराजी की तरफ मिसाइलों का नया हमला शुरू किया। इसराइली फौज ने टेलीग्राम पर ऐलान किया कि उसने ईरान से इसराइल की तरफ दागे गए मिसाइलों का पता लगाया है और मजीद ये कहा कि दिफाई निजाम यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने खतरे को रोकने के लिए काम किया है। फौज की जानिब से जारी करदा इंतबाहात के बाद पूरे इसराइल में सायरन बजने लगे। उधर इसराइली एम्बुलेंस सर्विस ने शुमाली इसराइल में अल जलील के एक कस्बे में मिसाइल गिरने के नतीजे में 58 अफराद के मामूली जख्मी होने की इत्तला दी है। बताया गया है कि ज्यादातर जख्म हमले के नतीजे में शीशे टूटने की वजह से आए, जबकि हिजबुल्लाह ने इससे कबल ऐलान किया कि उसने इसराइल की तरफ मिसाइलों की कई खेपें दागी हैं। याद रहे कि जंग के तीसरे हफ्ते में दाखिल होने के साथ ही ईरान, इसराइल और अमेरिका के रहनुमाओं ने अपने ताज़ा तरीन बयानात में मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में जंग जारी रहने के साथ लड़ाई जारी रखने का अहद किया है। इस जंग ने लाखों लोगों की जिंदगियों में खलल डाल दिया है और मालियाती मंडियों को गैर मुस्तहकम कर दिया है। गुज़िश्ता रोज जुमेरात को सरकारी टेलीविजन पर एक न्यूज कास्टर की जानिब से पढ़े गए अपने पहले बयान में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने लड़ाई जारी रखने और अबनाए हरमुज को बंद रखने का अहद किया है, इसकी जानकारी दी। तो दूसरी तरफ इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात पर जोर दिया कि उनका मुल्क ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए बेहतरीन हालात पैदा कर रहा है, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे, क्योंकि हुकूमत का तख्ता अंदर से उल्टा जाता है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इसराइल मदद फराहम कर रहा है। जहां तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनके मुल्क ने ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और अब बाकी मानदा कलील तादाद को ख़त्म करने के लिए जंग जारी रखने के इम्कान का इशारा दिया। ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के साथ मशरिक़ वस्ता में शुरू होने वाली जंग के 14वें रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की कि उनके मुल्क ने ईरान को ऐसी मुकम्मल तबाही से दोचार किया है जिसकी मिसाल किसी दूसरे मुल्क ने पहले कभी नहीं देखी। अमरीकी सदर ने कहा कि हमने ईरान पर इससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ हमला किया है जितना दूसरी जंग अजीम के बाद से किसी भी मुल्क पर हुआ हो। अलबत्ता जुमे को फोकस न्यूज जुमे के दिन एक न्यूज एजेंसी के साथ इंटरव्यू में ट्रंप ने वाज़ेह किया कि उनके बावजूद तेहरान के पास अभी भी कुछ बाक़ियात मौजूद हैं। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि अमेरिका ने ईरान के ज़्यादातर मिसाइल्स और ड्रोन्स को तबाह कर दिया है और अब 14वें रोज के बाद देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जंग ये आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इतना तो जरूर है, जो मौजूदा हालात है वो इशारे दे रहे हैं और ईरान की तरफ से जिस तरीके से रद्दअमल का इजहार किया है उससे ये जाहिर होता है कि अभी जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि नए सुप्रीम लीडर की तरफ से ये कहा गया है कि भले ही जंग के खात्मे के हवाले से अमेरिकी सदर यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया हो कि वो बहुत कुछ तबाह बर्बाद कर चुके हैं ईरान में, लिहाजा अब अंतिम चरण में जंग दाखिल हो चुकी है। लेकिन ईरान कहता है कि अभी जंग दाखिल के होने के बाद आखिरी चरणों में दाखिल होने की बात अमेरिका कह रहा है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, जंग को ख़त्म हम करेंगे, यानी भले ही अमेरिका ने इसकी शुरुआत की और इसे ख़त्म किया जाएगा, जंग का खात्मा ईरान तय करेगा कि कब होगा। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जो यूएई या फिर खलीज ममालिक है, जो खाड़ी देश हैं, उन पर हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि और माफ़ी भी मांगी थी अपने हमसाया मुल्कों से कि हमारा इरादा आपके मुल्क पर हमला करने का नहीं था, लेकिन हमने जो टारगेट किया है वो अमेरिकी अड्डों को किया है और हम इसी तरीके से अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाते रहेंगे। अगर हमारे खलीज दोस्तों की तरफ से यानी खाड़ी देशों की तरफ से हमें निशाना बनाया गया तो उसका जवाब और ज़्यादा होगा, तेज़ होगा, यानी उनके भी स्ट्रक्चर्स को हम
निशाना बनाएंगे, ये बात पेजेश्कियान ने पहले कही थी। और उसके बाद हमने देखा है कि माफी मांगने के बाद, यानी वो ये बताना चाहता है ईरान के खाड़ी देशों में अमेरिकी पनाहगाह को हम निशाना बना रहे हैं और बनाते रहेंगे जब तक ईरान और इसराइल की तरफ से ये हमले रोक नहीं दिए जाते और सरेंडर नहीं कर दिया जाता। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान आए, हमारे साथ बैठे, बातचीत के अमल के हवाले से पेशरफ्त करे या इशारे दे। हम हालांकि बहुत कुछ तबाह कर चुके हैं तो बहुत जल्द ही जंग को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ईरान ने दो टूक अल्फाज में कह दिया कि नहीं, इसकी शुरुआत भले ही आपने की हो लेकिन इसका खात्मा हम करेंगे। और इसका पूरे वर्ल्ड लेवल पर यानी विश्व स्तरीय तौर पर इसका इंपैक्ट गहरा करने के लिए ईरान ने सीधे तौर पर यह फैसला किया है कि ना सिर्फ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी वो रास्ता जहां से पूरी दुनिया में 20% लगभग खाम तेल यानी क्रूड ऑयल निकलता है, इसी समुद्री मार्ग से जाता है, उसे वो बंद रखेगा। पहले इसने उन देशों की तरफ से अमेरिका के जहाज़ों को और इसराइल के जहाज़ों को निकलने के हवाले से फैसला लिया, लेकिन अब ईरान ने पूरी तरीके से ये फैसला ले लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यानी ये समुद्री मार्ग से किसी भी ऑयल जहाज़ को, समुद्री जहाज़ को हम जाने नहीं देंगे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेंगे। जो कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को ये संदेश है कि ईरान पर जो कार्रवाई इसराइल और अमेरिका की जानिब से की जा रही है उसके बदले हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारा इख्तियार और हम किस कदर मजबूत हैं और कहां पर हम खड़े हैं। इसी वजह से ईरान को अमेरिका पसंद नहीं करता है, क्योंकि ईरान ने कभी सरेंडर नहीं किया। ईरान ने अपने मुल्क में अपने फैसले चलाए, लेकिन अमेरिका ये करना चाहता है कि अमेरिका की मदद ईरान ले। जिस तरीके से वेनेजुला के साथ उसने हश्र किया, इसी तरीके से ईरान के साथ वो हश्र करना चाहता है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई के कत्ल के बाद, मुश्तबा खामनाई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद कोई रद्दोबदल नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक खबर और आई कि आयतुल्ला अली खामनाई की शहादत के बाद उस वक्त जो हमला हुआ था उसमें उनकी बीवी, उनकी अहलिया जख्मी हो गई थी। लेकिन एक अच्छी खबर ईरानियों के लिए कहीं ना कहीं माना जाए कि ये एक रिजुवेनेट करने की खबर है कि उनकी वाइफ यानी अली खामनाई की वाइफ अभी जिंदा हैं। वो जख्मी हुई थी और अब वो तंदुरुस्त है, वो जिंदा हैं। तो कहीं ना कहीं ये ईरानियों के लिए अच्छी खबर है, राहत की खबर के तौर पर वो इसे ले रहे हैं। और दूसरी तरफ मुश्तबा खामनाई को भी जख्मी होने के हवाले से खबर आई थी, उनको जिस्म के कई हिस्से में चोट लगी थी, लेकिन वो भी सही है। और पहला पैगाम भी उन्होंने दिया है आवाम के नाम और पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखेंगे, नहीं खोलेंगे।